डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग जो है डिस्कस करने वाला है कि भाई ये जो कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे हैं, आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला यहां पर लिखा है इट इज प्लस एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव प्लस नाउन, या फिर नाउन फ्रेजेस एडजेक्टिव फ्रेज कुछ भी आ सकता है। उसके बाद टू लग के वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इनको हमें फिल करना है। ये मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूं, बाकी आप सब मुझे करेंगे कमेंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कमेंट करके आप इसके आंसर्स को स्क्रीनशॉट में लिखेंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है वाक्य बनाना छात्रों के लिए सही है, तो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है इट इज राइट टू मेक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से बनाया गया है। इसको लिखा गया है इट इज राइट टू मेक सेंटेंसेस, है ना। तो मेक सेंटेंसेस फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए, इसलिए हमने यहां पर एस भी लगाएंगे स्टूडेंट्स। रोज मंदिर जाना एक अच्छी आदत है, बताइए क्या बनेगा। इट से बनाना इसको भी हमें। इट इज गुड हैबिट, इट इज गुड हैबिट टू गो टू टेंपल डेली। ठीक है, रोज मंदिर जाना अच्छी आदत है। दूसरों को अपशब्द कहना गलत बात है। अब गलत बात है मतलब इट इज बैड थिंग टू अब्यूज। अपशब्द कहने के लिए एक वर्ड यूज होता है अब्यूज, ABUSE, है ना। इट इज बैड थिंग टू अब्यूज अदर्स। अदर्स मतलब किसके लिए यूज हो रहा है? दूसरों के लिए। दूसरों को समझाना जरूरी है, क्या बोलेंगे बताओ। इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू एक्सप्लेन अदर्स। चलो ये 3-4 तो मैंने बता दिए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको अब डिफिकल्टीज आनी है। रोज पढ़ाई करना अच्छी आदत है। इट इज गुड हैबिट टू स्टडी डेली, है ना। तो ऐसे आपको इसको पूरा करना रहेगा। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, रोज स्कूल जाना अच्छी आदत है, काम समय पर करना हमारी जिम्मेदारी है। इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू वर्क ऑन टाइम। बच्चों को समझाना कठिन है, समय पर कोचिंग आना अच्छी आदत है। चलो अगला है आपका मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो क्या लिखा है आई एम ग्लेड टू मीट यू। अब आप कहोगे सर खुशी हुई है तो सिंपल पास्ट टेंस का चला गया, फिर हम आई एम ग्लेड क्यों बना रहे भाई। जब आप कहते हो मुझे वहां जाकर अच्छा लगा, या मुझे खबर सुनकर खुशी हुई, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, मुझे सेंटेंसेस बनाकर खुशी हुई, तो ये सिचुएशन अभी आपको हुई है, ये प्रेजेंट में ही काम हुआ है, इसलिए इसमें बोला जाएगा आई एम ग्लैड। क्या बोला जाएगा? आई एम ग्लैड। जैसे आपने कहा कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आई एम ग्लैड टू मीट यू। हमें यह खबर सुनकर खुशी हुई, वी आर ग्लैड टू लिसन दिस न्यूज। मुझे आपसे बात करके खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू टॉक टू यू। अभी से इसी समय से इन एक्सप्रेशंस को यूज करना भी स्टार्ट कर दे। मुझे परीक्षा देकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू गिव एग्जाम। मुझे उसे देखकर खुशी हुई, आई एम ग्लैड टू सी हिम। इसी तरीके से आप इसको बनाएंगे, उसे यहां आकर खुशी हुई, ही इज ग्लैड टू कम हियर। आगे का मैं नहीं बताने वाला हूं, ये आप खुद करके कमेंट करके लिखेंगे। चलिए मैं आगे आपको लेकर चल रहा हूं। मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूं। जब आप कोई काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको बोलना होता है आई एम रेडी। आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर रेडी प्लस 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा मैं स्टेज पर आने के लिए तैयार हूं, तो आई एम रेडी टू कम ऑन द स्टेज। हम उसकी मदद करने के लिए तैयार है। हम का मतलब क्या होगा? हम मतलब होता है वी। अब आप तैयार है तो आपको क्या बोलना होगा? वी आर रेडी। कुछ इस तरीके से आप बोलेंगे। उसकी मदद करने के लिए टू हेल्प हिम, वी आर रेडी टू हेल्प हिम। ऐसे ही वे क्रिकेट मैच खेलने के लिए तैयार है, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे बताओ? दे आर रेडी टू प्ले क्रिकेट मैच। कितना आसान है, राइट? कुछ भी टफ नहीं है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट। चलो आगे ले चलता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है अभी हमें। वह मेरी बात मानने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू लिसन मी। अब बात मानने को बोलते हैं सुनना, लिसन। वह एग्जाम देने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू गिव एग्जाम। हम खाना खाने के लिए तैयार है, वी आर रेडी टू ईट फूड। ऐसे ही तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। अभी अगला वाला क्या है आपका? फ्री वाला। इसमें आपको क्या लगाना होता है? इज एम आर के बाद फ्री प्लस 2 V1 प्लस ऑब्जेक्ट करना होता है। तुम कहीं भी जाने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू गो एनीवेयर। मैं कहीं भी जाने के लिए आजाद हूं, आई एम फ्री टू गो एनीवेयर। तुम स्टेज पर बोलने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू स्पीक ऑन द स्टेज। तुम घर जाने के लिए आजाद हो, यू आर फ्री टू गो होम। इसी तरीके से आप इनको भी बनाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप खुद करके बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। चलिए आगे ले चलता हूं मैं। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ। इसमें वर्ब में आईएनजी से सेंटेंस की शुरुआत करना है, इज एम आर लगाना, ऑब्जेक्ट लगाना, या फिर टू भी लगा सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहां पर आप देखो, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ या टू स्मोक इज बैड फॉर हेल्थ। खाना बनाना बहुत कठिन है। अब खाना बनाना बहुत कठिन है, इसको 3 तरीके से मैं आज आपको बनाना सिखाता हूं। देखिए, पहला तरीका तो खाना बनाने के लिए आप यूज करेंगे कुकिंग फूड। आप लिखेंगे कुकिंग फूड इज वेरी डिफिकल्ट, या फिर आप लिख सकते हैं कुकिंग फूड इज वेरी हार्ड, कुकिंग फूड इज वेरी टफ। हार्ड लिख सकते हो, टफ लिख सकते हो,
डिफिकल्ट लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, यू कैन यूज इट। अब आपने कहा सर मुझे कुकिंग फूड नहीं यूज करना है, कुकिंग फूड के बदले मुझे यूज करना टू कुक फूड, बिल्कुल यूज कर दो। टू कुक फूड इज वेरी डिफिकल्ट, ये भी आपका हो सकता है। या फिर आप कह सकते हो इट इज, क्या कह सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कुक फूड। मतलब आप चाहें तो सेंटेंस को इट से भी बना सकते हो। जैसे लिखना है कला है तो इट इज, लिखना है कला है, इसकी क्या हो जाए, इट इज एन आर्ट टू राइट, या फिर टू राइट इज एन आर्ट, या फिर राइटिंग इज एन आर्ट। लिखने को क्या कहते हैं, राइटिंग, राइटिंग इज एन आर्ट। दूसरों की मदद करना अच्छी आदत है, इट इज गुड हैबिट टू हेल्प अदर्स, या फिर हेल्पिंग अदर्स इज गुड हैबिट, या फिर टू हेल्प अदर्स इज गुड हैबिट। आपको में जो आपको सही लगे यू कैन यूज इट। मतलब तीनों के तीनों जो सेंटेंस हैं, तीनों के तीनों सेंटेंस को वैसे ही आप यूज करते, कोई बड़ी डील नहीं। इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश इज वेरी इजी एंड इट इज इजी टू स्पीक इंग्लिश। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना तो सारा का सारा कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आगे ले चलता हूं आपको। यहां पर आपके पास कुछ और सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें आपके पास जो चीज है वो आपको बतानी होती है। ये आपके टू हैव के सेंटेंसेस है। आप देख सकते हैं मेरे पास 2 नए सेलफोन है, आई हैव 2 न्यू सेलफोन्स। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार है, माय ब्रदर हैज एन ओल्ड कार। ये मुझे नहीं आपको करने हैं। हमारे पास अभी समय है, वी हैव टाइम नाउ। मतलब आपको इसमें क्या अप्लाई करना है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है। सब्जेक्ट के साथ में हैज और हैव लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इस तरीके से आपको इनको सबको चेंज करना होगा। उसके पास सब कुछ है, ही हैज एवरीथिंग। मेरे पास सब कुछ, मेरे पास कुछ रुपए हैं, आई हैव सम मनी। उसके पास मेरा लैपटॉप है, ही हैज माय लैपटॉप। सुनील के पास एक बाइक है, सुनील हैज अ बाइक। तो इसी तरीके से आपको इसको नेगेटिव में भी लेना है। अब देखो नेगेटिव में जब आप लेंगे तो आप कैसे लेंगे, मेरे पास 2 नए मोबाइल नहीं है, आई डोंट हैव 2 न्यू सेल फोन। नेगेटिव में आप इसमें डू नॉट और डज नॉट का उपयोग करते हैं। भाई इस बात को विशेष ध्यान देंगे। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार नहीं है, बताइए इसका इंग्लिश क्या होगा। मेरे भाई के पास मतलब माय ब्रदर। अब ब्रदर के साथ डू नॉट या डज नॉट, ऑब्वियसली सिंगुलर है ब्रदर, तो आप लिखोगे डज नॉट। अब डज नॉट के बाद आपको लिखना होगा हैव, ठीक है। आप लिखोगे माय ब्रदर डज नॉट हैव एन ओल्ड कार। मेरे भाई के पास एक पुरानी कार नहीं है। और अगर है पुरानी कार तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे माय ब्रदर हैज एन ओल्ड कार। तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव। इस बात का विशेष ध्यान देना है। यहां पर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। दैट्स व्हाई लेट मी टेल यू कि माय ब्रदर हैज एन ओल्ड कार, मेरे भाई के पास एक पुरानी कार है, एंड माय ब्रदर डजंट हैव एन ओल्ड कार, मेरे भाई के पास एक पुरानी कार नहीं है। हमारे पास अभी समय नहीं है, तो हमारे पास अभी समय नहीं है, बताइए क्या बोलोगे, वी डोंट हैव टाइम नाउ। क्या कहोगे इसे इंग्लिश में, वी डोंट हैव टाइम नाउ। इसी तरीके से राम के पास महंगी घड़ी नहीं है। अब राम है, मतलब पहले मान लो राम के पास महंगी घड़ी है, नहीं को हटा दो यहां से, तो आप क्या बनाओगे, राम हैज एन एक्सपेंसिव वॉच, कॉस्टली वॉच, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। अब आपने कहा राम के पास महंगी घड़ी नहीं है, तो इसको नेगेटिव करना है। तो आप जब इसे करोगे नेगेटिव तो आप ये हैज को हटाओगे, यहां पर लिखोगे डज नॉट। अब इसकी इंग्लिश बनाओगे, राम डज नॉट हैव an expensive watch. So this is the way to practice, dear student. ये तरीका है, इस तरीके से आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जब आप इस एटीट्यूड के साथ में और इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करेंगे, then you will find that everything is easy. चलो ये आपको सब करना है। इसके बाद ये इंटरगेटिव हो जाते हैं। क्या आपके पास 2 नए मोबाइल हैं, डू यू हैव 2 न्यू सेल फोन्स। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ यू नहीं आएगा। क्या मेरे भाई के पास एक पुरानी कार है, डज माई ब्रदर हैव एन ओल्ड कार। क्या हमारे पास अभी समय है, डू वी हैव टाइम नाउ। क्या राम के पास एक महंगी घड़ी है, डज राम हैव एन एक्सपेंसिव वॉच। अब ये मुझे नहीं आपको करना है, तो मैं आपको दे रहा हूं सेंटेंसेस, ये आपको खुद को बनाने हैं। WH वाले भी आप खुद बनाओगे और इंटरगेटिव में हु वाले भी आप खुद बनाओगे। किसके पास 2 नए मोबाइल हैं, हु हैज 2 न्यू मोबाइल सेल फोन, किसके पास एक पुरानी कार है, किसके पास अभी समय है, किसके पास एक महंगी घड़ी है। यू हैव टू डू ऑल दिस। तो आप मुझे बताओ कमेंट करके कि प्रैक्टिस का ये सेशन आपको कैसा लगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, टंग पर चीजों को लाना है और अपने आप को अच्छा से अच्छा इंप्रूव करना है। चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।